आंतरिक आयाम में ध्यान का अनुभव हो रहा है, उसी के अनुसार बौद्धिक रूप से समझ भी बढ़ रही है, किंतु फिर भी कुछ चूक हो रही है। कृपया बताएं कि कहाँ भूल हो रही है। महत्वपूर्ण सवाल है। सभी साधकों के जीवन में एक घड़ी ऐसी आएगी जब आपका भी ये प्रश्न होगा कि हम भीतर डूबते हैं ध्यान में, एहसास होता है चेतना का, अहंकार शून्यता का, विचार शून्यता का। संतों ने जो कहा है वह बात समझ में आती है, एक ओंकार सतनाम में डुबकी लग जाती है। बौद्धिक रूप से भी बात समझ में आ रही है, फिर भी कुछ चूक हो रही है, कुछ कमी है, कुछ कांटा गड़ रहा है, बात पूरी नहीं हुई। भगवान महावीर ने इसको कहा है 3 शब्दों में, दर्शन ज्ञान चरित्र। दर्शन का मतलब है अनुभव, अनुभूति। हमने खुद देखा, खुद जाना, खुद पहचाना। अब ये कोई उधार बात नहीं है, सेल्फ एक्सपीरियंस। ये कोई भरोसा और मानने वाली बात नहीं है, खुद जाना है कि हां ऐसा है, दिस इज द ट्रुथ। ये तो आत्मा के तल पे हुआ। लेकिन याद रखना, अभी बाहर की जो हमारी परिधि है मन की और तन की, अभी वहां तक खबर नहीं आई। तो बहुत साधक हैं, कुछ देर के लिए अंतरतम में डूब जाते हैं, बड़ी सुंदर प्रतीति हो जाती है, अनुभूति हो जाती है, लेकिन वे पाते हैं कि उनकी जिंदगी तो जैसी चल रही थी वैसी चल रही, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। महावीर कहते हैं अब दूसरा तल ज्ञान। ज्ञान से मतलब है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार भी आत्मा के रंग में रंग जाएं। तो सबसे पहले तो भीतर अनुभव होगा जागरण का। अब उस जागरण से हमारी बुद्धि प्रभावित हो। याद रखना, बुद्धि कहां से आई है? पिछले हजारों जन्मों के संस्कारों से। बड़ा वजनदार पास्ट, बहुत बड़ा वजन है उसका। वो आपके आज के छोटे से अनुभव से हिलने डुलने वाली नहीं है। उसकी मान्यताएं, उसकी धारणाएं, उसके अंधविश्वास, बचपन से आप जिस परिवार में पैदा हुए, वहां के धर्म और संप्रदाय की मान्यताएं, उन सब में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। धीरे धीरे उससे डिहिप्नोटाइज होना कि हमारी अनुभूति ज्यादा बलशाली बने, और वो हमारी धारणाएं थी, कंडीशनिंग हो गई थी, चाहे पिछले जन्मों की चाहे इस जन्म की, अब वो फीकी पड़े। समझो एक आदमी ईश्वर की मूर्ति की पूजा करता था, बचपन से उसने यही देखा था, यही उसकी धारणा थी, साकार और सगुण उपासना की। उसके परिवार में ऐसा ही होता था, समाज में ऐसा ही होता था। फिर उसने साधना की, अपने भीतर चेतना को जान लिया, एक ओंकार सतनाम को सुन लिया। अब उसे पता चला कि ब्रह्म का नाद ये है, यह तो निर्गुण है, यह तो निराकार है, शेपलेस, फॉर्मलेस। अब उसे वास्तविक ब्रह्म का पता चल गया, मगर उसका मन रंगा है मूर्ति पूजा में। अभी कोई सडन चेंज नहीं होने वाला, लेकिन धीरे धीरे अब उम्मीद की जाती है कि वह समझे, उसकी बुद्धि भी इस रंग में रंगे कि वह जो मूर्ति पूजा कर रहा है वह बचकाना खेल खिलौनों से खेलने जैसा है। अब उसने तो निर्गुण राम को जान लिया, रोम रोम में बसने वाली उस राम की ध्वनि को सुन लिया। अभी अयोध्या वाले राम की पूजा की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक ट्रांजिशनल फेज है, गुजरना होगा। ये मन इतने जल्दी डिहिप्नोटाइज्ड नहीं हो जाएगा। वो अयोध्या वाले राम से हिप्नोटाइज्ड था सालों साल से।
तो मन को रंगने में समय लगेगा। तो महावीर पहली चीज को कहते हैं अनुभूति को दर्शन, दूसरी को कहते हैं ज्ञान। अब हमारे विचार, हमारी धारणाएं सत्य के अनुरूप हों, जो हमने खुद जाना उसके रंग में रंगे। बाहर से जो सीखा था उसको हम छोड़ने को तत्पर हो सकें। एक क्रांतिकारी दौर से हमें गुजरना होगा। अभी भी बात पूरी नहीं हुई। अमिताभ जी ने पूछा है कि बुद्धि से भी समझ रहा हूं, फिर भी बात नहीं बन रही। अब तीसरी चीज है आचरण। महावीर उसको कहते हैं चारित्र। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तीसरा हिस्सा है बाहर परिधि पर हमारा शरीर, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे कर्म, वे भी उस रंग में रंग जाएं। इसमें और देर लगेगी, क्योंकि शरीर की अपनी कंडीशनिंग है जो पूर्वजों की करोड़ों साल की परंपरा से चली आई है। वो उसके क्रोमोसोम्स में, उसके डीएनए में बसी हुई है। यहां पर 100% चेंज नहीं हो सकता। शरीर के अपने नियम हैं, अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा है, अपने बंधन हैं। कुछ चेंज हो सकता है। तो हमने अपने अंतरतम में जो जाना चेतना के तल पर, फिर उसके रंग में हमारा मन रंग गया, हमारे विचार परिवर्तित हुए। अब इसके बाद तीसरी बारी आती है। निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा, हमें धीरज रखना होगा। अब हमारे विचार के अनुसार हमारा व्यवहार हो। तो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं इसमें, क्योंकि करोड़ों करोड़ों साल के अतीत से हम जूझ रहे हैं, और अभी जो हमको ज्ञान हो रहा है भीतर, वो बिल्कुल नया नया है, नूतन है। इसलिए धैर्य और प्रतीक्षा साधना का एक अनिवार्य अंग है। अच्छा है आपको यह बात स्पष्ट हो गई कि जान भी रहा हूं अंतरतम में, बुद्धि भी उस रंग में रंग गई, फिर भी कुछ कमी है। खूब अच्छा है आप इस बात के प्रति सजग हो गए। इसका मतलब अब वो समय आ रहा है, जल्दी ही आपका जागरण आपके आचरण में भी प्रतिबिंबित होगा। ओशो यही चाहते हैं कि बाहर से आचरण मत साधना, उससे कभी जागरण पैदा नहीं होता। हम एक पाखंडी व्यक्ति हो जाते हैं। भीतर जागरण को आने दो, धीरे 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 आचरण में बात आएगी। उसको अपने आप स्वतः आने दो, प्रयत्न पूर्वक वह ना हो, नहीं तो वो झूठ हो जाएगा। सहज अपने आप होगा, उसमें एक सौंदर्य होगा, प्रसाद होगा, गरिमा होगी। अन्य गुरु अपने शिष्यों को नियम कानून सिखाते हैं, अनुशासन देते हैं, ये मत करो, ऐसा करो, ये ठीक नहीं, वो उचित नहीं, ऐसा आचरण होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। ओशो ने कभी भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से हमेशा शिष्य के लिए आप मुश्किल खड़ी कर रहे हो, आप उसको पाखंडी बना रहे हो। दुनिया में धर्म के नाम पर जो इतना पाखंड है, उसके जिम्मेवार धर्मगुरु हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, अधिकांश जेल पहुंच गए, ये माजरा क्या है? माजरा ये है कि उन्होंने ऊपर ऊपर से आचरण साधने की कोशिश की, तो वे कुशल अभिनेता हो गए, भीतर तो वही कचरा कूड़ा भरा है। और अभिनय कब तक करोगे? आखिर कभी तो छुट्टी चाहिए, हॉलीडे। वो हॉलीडे को सब विस्फोट हो जाएगा, भीतर जो भरा है वो बाहर निकल आएगा। कब
तक नकली रहोगे? कभी तो तुम्हारी असलियत बाहर निकलेगी। नहीं, वो विधि ही गलत है। होना ये चाहिए हम भीतर ध्यान में डूबें, समाधि में डूबें, हम जागरण साधें। ठीक है, समय लगेगा, ऊपर ऊपर से लोग मजाक भी उड़ाएंगे। देख लिया, आपको 5 साल से तो ध्यान साधना कर रहा है, कुछ तो परिवर्तन नहीं हुआ। घर के लोग ही व्यंग करेंगे। वो पत्नियों का तो काम है पति की कटु आलोचना करना। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, कबीर साहब ने कहा है कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो मैं कहता हूं हाँ, ये किसी कुंवारे से कहा होगा। कि शादीशुदा आदमी के पास तो निंदक है, घर में आंगन कुटी छवा को उसने रखा है संभाल के। उसका एकमात्र काम है आलोचना करना, पति जो भी कर रहा है उसमें से गलतियां ढूंढना। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी की अक्सर झगड़ा होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से अचानक चेंज हो गया। झगड़े की नौबत आती है, पत्नी एकदम से बोलती है मुस्कुराती हुई जीएसटी, और दूसरे कमरे में चली जाती है। नसरुद्दीन को बड़ा अजीब लगा कि मामला क्या है। लड़ती नहीं, गालियां नहीं देती, सामान नहीं फेंकती, बस जीएसटी कह देती है। इसको इकोनॉमिक्स भी नहीं आती, अर्थशास्त्र का कुछ पता नहीं, ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ये जीएसटी। उससे पूछा जीएसटी क्या होता है, उसने कहा तो शॉर्ट फॉर्म है, गलती सिर्फ तुम्हारी। अब विस्तार से क्या बार बार बताएं, जिंदगी बीत गई बताते बताते। तुम जो कुछ करते हो वो गलत ही होता है, तो शॉर्ट फॉर्म बना लिया जीएसटी, गलती सिर्फ तुम्हारी, बात खत्म। आसपास के लोग निंदा करेंगे, आप कहना भाई अभी धीरज रखो, अभी भीतर ज्योत जली है। जैसे लालटेन होती ना, उसके ऊपर कांच होता है, अगर कांच धूमिल है तो बहुत कम रोशनी बाहर आ पाएगी। अगर कांच के ऊपर कांच 2-3 कांचों की परत है, सब धुआं धुआं से भर गए हैं, तो हो सकता है कुछ भी रोशनी बाहर ना आ पाए, लेकिन भीतर ज्योत जल गई है। चलो धीरे धीरे कांच साफ करेंगे, लेयर बाई लेयर। तो पहले मन चेतन के रंग में रंगेगा, और फिर हमारा तन उस रंग में रंगेगा। निश्चित रूप से बाहर आते 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 प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी। तो जैसा हम अपने भीतर डूब के जान रहे हैं शुद्ध बोध को, वैसा पूरा का पूरा बाहर प्रकट नहीं हो सकता। बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, वो कांच बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। फिर इसके लिए भी साधना होती है, तन और मन के कांच को कैसे हम ट्रांसपेरेंट बनाएं। हम लोग रोज ओशो की अमृतवाणी सुनते हैं, किस लिए? हमारा मन ट्रांसपेरेंट बने, मन उस बात को पकड़े। कहां कहां भ्रम भ्रांति हैं, वो धुआं जमा है, उसको अलग करे। बहुत धीरे 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 बात बनेगी। तन को शुद्ध करने की भी विधियां हैं। विशेष रूप से हमें अपने आहार पर ध्यान देना होगा, शारीरिक श्रम पर ध्यान देना होगा, विश्राम और नींद पर ध्यान देना होगा। समझो कोई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी शाकाहारी रहा है, निश्चित रूप से उस परिवार में जो लोग पैदा हुए हैं, इनको विरासत में एक बेहतर शरीर मिला है। अगर शुद्धता की भाषा में कहें तो मांसाहारी खानदान में जो बच्चा पैदा हुआ है, उसकी तुलना में शाकाहारी खानदान में पैदा हुए बच्चे का शरीर ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। इस देह के द्वारा भीतर की ज्योति की प्रकाश की ज्यादा परसेंटेज बाहर आ पाएगी। एक मांसाहारी परिवार में उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती। अब शरीर को आप निर्मित तो नहीं कर सकते, वो तो बन चुका। ठीक है, आज आप शाकाहारी हो जाओ,
अलग बात है, आगे के लिए शुद्धता शुरू हो जाएगी, लेकिन पीछे से जो लेके आए हैं वो तो चेंज नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस हैं, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। मछली खाते थे तो मछली खाते ही रहे, वो उनका मुख्य भोजन था, मछली भात सभी बंगालियों का मुख्य भोजन है। जिस गांव में पैदा हुए थे वहां गाली वगैरह देना एक सामान्य सी बात है। कई लोग होते हैं ना, जैसे नाम के आगे श्री और पीछे जी लगाते हैं, ऐसे वो गाली से सेंटेंस ही शुरू करते हैं, उनका मतलब नहीं होता वो। कल लंबू स्वामी सुना रहे थे एक चुटकुला कि कुंवारे आदमी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसे बोलने की तमीज नहीं होती और ना ही कटु वचन और गालियां सुनने की सहन शक्ति होती। कुंवारा आदमी, शादीशुदा को तो कूट पीट के सभ्य बना दिया गया है, जेंटलमैन। गालियां भी सुन लेगा, अपशब्द भी सुन लेगा, आलोचना भी सुन लेगा, फिर भी मुस्कुराता रहेगा। कुंवारा आदमी तो कुंवारा आदमी, ना उसकी सहन शक्ति है और ना उसे बोलने का तमीज है। जो मुंह में आया सब बोल दिया, बक दिया। रामकृष्ण परमहंस परम ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद भी गालियों का उपयोग करते रहे। इंटेंशन बुरा नहीं है, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा ही वैसी है, वो सामान्य भाषा है, वहां प्रचलित है, सभी लोग वैसे ही बोलते हैं। और वो जिगरी दोस्त थी क्या जो आपस में एक दूसरे को मां बहन की गाली ना दे सके? वो तो दोस्ती का प्रमाण है, प्रेम का प्रतीक, करुणा भाव से। अब दूसरा आदमी दूसरे प्रदेश का आए, वो तो घबरा जाएगा कि ये कैसे ज्ञानी है। उनका मन भी रंगा है, लेकिन इतना नहीं रंगा कि ये जो कंडीशनिंग हो गई थी भाषा की बचपन से, ये इससे डिकंडीशन हो पाए। उन्हें कोई बताने वाला नहीं था, उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं था। ईसा मसीह मांसाहारी थे, मांसाहारी ही रहे। ओशो ने कहा है कि निश्चित रूप से जो अभिव्यक्ति महावीर से हो सकी परमात्मा की, वैसी ईसा मसीह से या हजरत मोहम्मद से नहीं हो सकती। तो आंतरिक ज्ञान में कोई अंतर नहीं है मोहम्मद और महावीर में, लेकिन बाहरी आचरण में बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है। एक कह रहा है कि फल तोड़ के मत खाना, वृक्ष को दुख होगा, और दूसरा गर्दन तलवार उठा के गर्दनें भी ऐसी काट रहा है जैसे गाजर मूली काट रहे हो। दोनों अविनाशी आत्मा को जानते हैं, ज्ञान में कोई भेद नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग अलग है। इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए अब आप समझना, दर्शन ज्ञान चरित्र, ये जो त्रिपुटी है महावीर की, हम सब साधकों को इसके लिए सतर्क होना चाहिए। यथासंभव हम अपने मन का शुद्धिकरण करते चलें और यथासंभव अपने शरीर का शुद्धिकरण करते चलें, ताकि भीतर जो फूल खिला है उसकी सुगंध बाहर भी खूब अच्छे से व्याप्त हो सके।